एक घने जंगल की छांव में छोटी सी पहाड़ी के किनारे एक प्यारा सा घर था। उस घर में रहती थी एक ममतामयी बकरी और उसके 7 नन्हे चंचल बच्चे। बकरी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि जंगल में बहुत से शिकारी घूमते थे। मगर सबसे बड़ा खतरा था चालाक भेड़िए का, जो अक्सर आसपास मंडराता रहता था। हर हर सुबह जब सूरज की किरणें जंगल के पत्तों पर पड़ती, बकरी अपने बच्चों को प्यार से जगाती। वह अपने नन्हे बच्चों को गोदी में लेकर दुलारती, फिर बाहर घास चरने के लिए निकलने की तैयारी करती। लेकिन घर से बाहर जाने से पहले वह बच्चों को हमेशा समझाती, मेरे प्यारे बच्चों, मैं जंगल में घास लाने जा रही हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, कोई भी अनजान आवाज सुनकर दरवाजा मत खोलना। याद रखना, दरवाजा तभी खोलना जब मेरी अपनी प्यारी आवाज सुनो और मेरे सफेद पैरों को देखो। बच्चे अपनी माँ की बातें बड़े ध्यान से सुनते और सिर हिलाकर वादा करते। जैसे ही बकरी घर से निकलती, बच्चे मिलकर दरवाजा बंद कर लेते और अंदर से कुंडी लगा देते। वे एक दूसरे को याद दिलाते, माँ ने कहा है किसी अजनबी के लिए दरवाजा वादा नहीं खोलना है। ओह, और सी है। जंगल में दूर कहीं भेड़िया पेड़ों की आड़ से यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। वह सोचने लगा, अगर मैं बकरी की आवाज की नकल कर लूं तो उसके बच्चे मुझे मां समझकर दरवाजा खोल देंगे, फिर मेरा पेट भर जाएगा। भेड़िया अपनी भारी डरावनी आवाज को बदलने की कोशिश करने लगा। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर बकरी की मीठी आवाज की नकल करता, मगर उसकी आवाज में हमेशा एक गुर्राहट रह जाती। एक दिन जब बकरी जंगल में घास चरने गई हुई थी, भेड़िया घर के पास चुपके से आया। उसने दरवाजे के पास जाकर बकरी जैसी आवाज में पुकारा, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं लौट आई हूं, देखो घास लाई हूं। लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज में झूठ और मोटापन पहचान लिया। उनमें से सबसे बड़ा बच्चा बोला, तुम हमारी मां नहीं हो। मां की आवाज तो मीठी और प्यारी होती है, तुम्हारी आवाज तो डरावनी है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। भेड़िया गुस्से में लौट गया, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। भेड़िए ने सोचा, अब मुझे अपनी आवाज को बदलना होगा। वह जंगल के एक दुकानदार के पास गया और उससे शहद मांगा। दुकानदार ने चौंक कर पूछा, भेड़िया, तुम्हें शहद की क्या जरूरत? भेड़िया मुस्कुराकर बोला, मेरी आवाज खराब हो गई है, थोड़ा शहद खाने से वह मीठी हो जाएगी। दुकानदार ने डर कर उसे शहद दे दिया। भेड़िया ने खूब सारा शहद खाया, जिससे उसकी आवाज कुछ नरम और मीठी हो गई। अब वह दोबारा बकरी के घर की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर भेड़िया ने फिर से पुकारा, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मां हूं, देखो मैं लौट आई हूं। उसकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा बकरी जैसी लग रही थी। बच्चे थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए। वे दरवाजा खोलने ही वाले थे कि सबसे छोटे बच्चे ने कहा, रुको, मां के पैर तो हमेशा सफेद होते हैं, पहले हमें अपने पैर दिखाओ। भेड़िया परेशान हो गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद बच्चे ध्यान नहीं देंगे। उसने धीरे से अपने काले मोटे पंजे दरवाजे के नीचे से दिखा दिए। बच्चे चौंक गए। उनमें से एक बोला, मां के पैर तो इतने काले और बड़े नहीं होते, ये हमारी मां नहीं हो सकती। सब बच्चों ने मिलकर दरवाजा और मजबूती से बंद कर लिया। भेड़िया झुंझलाकर वापस चला गया और बच्चों की समझदारी ने उन्हें एक बड़े खतरे से बचा लिया। दिन ढलने को था। पेड़ों की छांव लंबी होने लगी थी और पक्षियों के झुंड अपने घोंसले की ओर लौटने लगे थे। तभी घर के पास से एक प्यारी आवाज आई, मेरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं, देखो मैं तुम्हारी मां। बच्चे खिड़की से झांक कर देखते हैं। सचमुच दरवाजे के सामने उनकी मां बकरी खड़ी थी। उसके सफेद पैर धूप में चमक रहे थे। बच्चों ने फुर्ती से दरवाजा खोला और दौड़कर अपनी मां से लिपट गए। मां ने उन्हें सीने से लगाया और सभी बच्चों के माथे पर प्यार से चूमा। बकरी ने बच्चों की बातों से सब कुछ समझ लिया। वह मुस्कुराई और बोली, देखो बच्चों, दुनिया में कई बार खतरे हमारी समझदारी की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम सतर्क और चतुर रहोगे तो कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। बच्चों ने अपनी मां की बातों को ध्यान से सुना और वादा किया, मां, अब हम बिना जांचे परखे कभी किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे, चाहे आवाज कितनी भी मीठी क्यों ना हो। उस दिन के बाद बकरी के बच्चे हमेशा सतर्क और समझदार बने रहे। उन्होंने सीखा कि शत्रु कितने भी चालाक क्यों ना हो, सत्य और बुद्धिमानी से उनका सामना किया जा सकता है। जंगल के अन्य जानवर भी इस घटना से सीख लेने लगे
कि किसी भी खतरे का सामना हो तो सूझबूझ और सतर्कता से काम लेना चाहिए। कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कई बार धोखा देने वाले लोग हमें बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम समझदारी और सतर्कता से काम लें तो किसी भी मुसीबत और खतरे से खुद को बचा सकते हैं। माँ की बातों को याद रखना, अपनों की पहचान करना और किसी भी अनजान या संदिग्ध पर भरोसा न करना, यही सच्ची सुरक्षा है। बकरी और उसके बच्चों की यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं, बल्कि हर घर, हर परिवार और हर बच्चे के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। जब हम अपने आसपास के लोगों की सच्ची पहचान करना सीखते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, तब कोई भी चालाक भेड़िया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज भी उस जंगल की पहाड़ी पर बकरी और उसके बच्चे खुश और सुरक्षित रहते हैं और उनकी समझदारी की कहानी जंगल के हर कोने में गूंजती रहती है।